कुछ रूल्स हैं, रूल्स तो क्या ही बोलूं, आप ऐसे सोचो कि रूल्स ही ठीक है, रूल्स ही है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ना आप क्या क्या कर सकते हो फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा, मैटर ये है, ध्यान से समझना, क्योंकि अब जब मैं ये रूल्स आपको बता दूंगा तो फिर आप डायमेंशनल फॉर्मुलेस ना आराम से निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकाल दोगे, ठीक है, हर एक के, ठीक है, ढंग से देखो, रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। ये रूल्स आपको ढंग से समझ लेने हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आप एटलीस्ट डायमेंशन एनालिसिस के कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे। सबसे पहला रूल जो है वो है, सबसे पहला ध्यान से समझना, एनी टू फिजिकल क्वांटिटी whose dimensional formula is same can be added or subtracted। मतलब फिजिक्स में ऐसा होता है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, उनको आप उन्हीं को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐड और सब्ट्रैक्शन में ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना। एनी टू फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप लेंथ और मास को ऐड कर सकते हो, जैसे लेंथ है 2 मीटर और मास है 3 केजी, तो आप इसे ऐड करके दिखा सकते हो? नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ को मास से कैसे ऐड करोगे? मास को मास में ऐड किया जा सकता है। अगर आप बोलोगे कि पहली बॉडी का मास है 2 केजी, दूसरी बॉडी का मास है 10 केजी, तो क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है? यस, ऐड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 + m2, ऐसे बोला जाए कि कंबाइंड मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सिस्टम में दो ही बॉडी है, 2 केजी और 10 केजी, ठीक है, तो कंबाइंड मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 12 केजी, ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है, एग्जांपल के तौर पे ये समझ लो इस तरीके से। ओके, दूसरा दूसरा रूल क्या कहता है, एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज any two physical quantity whose dimensional formula is same can be equated। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है उनको आप इक्वेट कर सकते हैं, दे कैन बी इक्वेटेड। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 12 केजी मास इज इक्वल टू 12 केजी मास, बिल्कुल सही है ना। क्या आप मास को मास के साथ इक्वेट कर सकते हो? कर सकते हो। लेंथ को लेंथ के साथ इक्वेट कर सकते हो? कर सकते हो, ये सब चलेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर फिजिक्स में, ध्यान देना फिजिक्स में,
लेंथ को फोर्स के साथ इक्वेट कर सकते हो, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलता, ठीक है ना, बाकी चलेंगे। ओके, ये चीज समझ में आई सभी को? यस, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखते जा रहा हूं ताकि समझ में आता जाए। लेंथ कैन बी इक्वेटेड टू लेंथ ओनली, but length cannot be equated to mass. मास के साथ इक्वेट नहीं की जा सकती, ठीक है ना, लेंथ को मास के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। तो ध्यान से समझना, ये चीज आपको ध्यान देनी। दो फिजिकल क्वांटिटी जो है तभी सेम है जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, ये फिजिक्स का रूल है, ठीक है। तीसरा, ये सब जो है वैसे मैं एग्जांपल के साथ करूंगा, यूज आता रहेगा, यूज होगा, ध्यान देना, तो अभी ध्यान से समझना, ठीक है। इफ दी dimensional formula of two physical quantity is same, then the quantity बल्कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, बैटरी है, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ physical quantity A is equal to dimensional formula of physical quantity B। तो आप इन दोनों को के साथ क्या क्या कर सकते हो, अगर दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो आप इनको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और इक्वेट भी कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी है, देन ध्यान से समझना, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब इन दोनों के ऐड और सब्ट्रैक्शन से जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, then the dimension formula of a plus b or a minus b is also equal to dimensional formula of a और b। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोचो, ये फिजिक्स का रूल है, मान लीजिए L1 है 10 मीटर, एक फिजिकल क्वांटिटी है, L1 है 10 मीटर, है ना, और L2 है 20 मीटर। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे सोचो, ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड्थ है 20 मीटर, ठीक है। तो क्योंकि ये लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l1 t0। ये चीज समझ में आ गई सभी को? जरा मुझे बताना, एक ही लेंथ है ना, मास है नहीं, टाइम है नहीं, ठीक है ना, तो l1 हो जाएगा। वैसे ही दूसरे की m0 l1 t0, दूसरे का भी वही होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ पेरीमीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर?
ध्यान से समझना इस चीज को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन बताएगा पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का? ओके, बहुत बढ़िया। 2l प्लस 2b, बहुत बढ़िया। 2l1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2l1 पेरीमीटर हो जाएगा 2l1 प्लस 2l2। So 2l1 plus l2, that comes out to be 20 plus 10, ठीक है? और 20 plus 10 कितना है? 60, आई थिंक 60 मीटर आएगा। तो 60 मीटर आ गया। अब बताओ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर क्या है? तो आप बोलोगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इज आल्सो इक्वल टू m0 l1 t0। अरे भाई लेंथ ही तो है ना। ये लेंथ कैसे आई? ये लेंथ आई L1 और L2 को ऐड करने के बाद, है ना? आप अगर ढंग से देखोगे तो L1 और L2 को ऐड किया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं। L1 और L2 को ऐड करने के बाद आया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर is equal to dimensional formula of L1 और dimensional formula of L2। ये रूल है, ठीक है ना? दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, उनके साथ आप क्या क्या कर सकते हो? ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, इक्वेट भी कर सकते हो। वो तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट टू तो वही बता रहे हैं, ठीक है ना? फर्स्ट टू जो रूल्स हैं वही बता रहे हैं। तीसरा रूल ये बताता है कि अगर इन दोनों के ऐड करने की वजह से, ऐड करने के बाद एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी, तो इन दोनों, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला कि L1 और L2 को ऐड करने के बाद क्या है? पेरीमीटर जैसा कुछ है। तो पेरीमीटर का भी डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? L1 या L2 के, ठीक है ना? समझ में आ गया? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अभी यूज करूंगा, यूज करते करते धीरे धीरे हमें पता चलता जाएगा, ठीक है? ध्यान दें। और चौथा रूल क्या कहता है? इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए is not weight is not equal to mass। ध्यान देना, ये गलत है, ठीक है ना? मास क्या है? मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मेरा जो मास है वो है 60 केजी, तो ये जो 60 केजी ये है क्या? ये है मेरे जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, हड्डियां हैं, पूरी मिलके जो है, इन सब का जो मास है, वो मैटर अंदर जो है, मैटर है ना, मैटर क्या है उसके अंदर? मेरे ऑर्गन्स किससे मिलके बने? सेल्स से। सेल किससे मिलके बने? एटम से, है ना? तो वो एटम का मास है। ये हर किसी बॉडी का कुछ मास होता है। वेट क्या होता है? वेट तो होता है फोर्स। फोर्स होती है वेट, जो अर्थ जो है किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ जो खींचती है, जिस फोर्स से खींचती है, उसे बोलते हैं वेट। तो वेट और वेट है फोर्स, मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो दोनों अलग अलग है, दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते, ध्यान देना, ठीक है? फोर्थ क्या बताता है? फोर्थ बहुत इजी है, फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ द टू फिजिकल क्वांटिटी A and B have some dimensional formula, मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए और बी, और उनका कुछ कुछ डायमेंशन फॉर्मूला है अपना, ठीक है? देन देन डायमेंशनल फॉर्मूला
ऑफ ए इंटू बी, मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी आई, वो कैसे आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसा कई बार होता है, ध्यान देना, ऐसा कई बार फिजिक्स में होता है। जैसे डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई और टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, डिस्टेंस आया। तो ये आप ऐसा सोचो कि ये ए है और ये है बी, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है कि दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है, ए एंड बी है, और दोनों का कुछ कुछ डायमेंशन फॉर्मूला है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद एक और जो है फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, और यहां अगर देखोगे तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है, ध्यान देना। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आई ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान देना, वो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी से। ये रूल है, ये रूल कहता है, मतलब अगर आपको ए का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, बी का पता है, तो ए इंटू बी का भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। बात आई समझ में। वैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी क्या होगा, तो कुछ नहीं है, क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए को आप डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। हाँ फिर बता देता हूँ, बैटरी है, मैं एग्जांपल से बताऊँ ना, एग्जांपल से बताऊंगा तो एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जांपल ये है, ध्यान से समझना। जो वैसे तो मैं ये बता चुका हूँ, एग्जांपल के तौर पे बता चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑलरेडी मैंने जब ये करवाया था, देखो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे मैंने वो रूल किया है, यूज कोड यूज किया है, आपको पता नहीं चला, लेकिन आप, मैं फिर बता देता हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, इफ दी, ध्यान से समझना क्वेश्चन, इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला of A is and dimensional formula of B is तो मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इंटू बी, ये पहला, दूसरा है A डिवाइडेड बी। मैं ये पूछ रहा हूं, तो आप बोलोगे कि सर क्या ये फिजिकल क्वांटिटी का है, तो आपको पता चलेगा, आगे चल के ये पता चलेगा थोड़ी देर में, ये वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। और ये किसका, ये तो साफ साफ पता चल रहा है, बताएगा कोई किसका है, बी की क्या है, बी का बी किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, लेंथ का, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये लेंथ का होगा, ठीक है, तो दिख रही है लेंथ। तो आप ऐसे सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप वर्क डन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस केस में, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी आ गई होगी, ठीक है। और दूसरा, वर्क डन को लेंथ से डिवाइड कर रहे हो, तो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू बी,
ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, सीधी सी बात है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए को आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना, आपको ये काम करना है। ए का क्या है, m1 l2 t माइनस 2, ये है ए का, और बी का है m0 l1 t0। हो गया मेरा काम। दो एक ही मास है, आप देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे है ही नहीं, तो m प्लस 0 1 प्लस 0 l, यहाँ पे दो लेंथ है, वहां पे एक लेंथ है, तो l 2 प्लस 1। यहाँ पे दो टाइम है बट नीचे नीचे थे, तो यानी कि -2, और यहाँ पे है ही नहीं 0, तो कितना आ गया, m1 l3 t माइनस 2। बहुत बढ़िया, नॉट l3 l3 l3, ठीक है, 2 प्लस 1 3, ठीक है। दूसरा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाय बी, तो आप क्या करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ ए को डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी से डिवाइड कर दो। ए का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, आपने देखा अभी, m1 l2 t माइनस 2। बी का क्या है, m0 l1 t0। बस हो गया, ऊपर मास है एक है, नीचे है ही नहीं, तो ऊपर आ जाएगा m1 माइनस 0। दो ऊपर है एक नीचे, एक एक कैंसल आउट हुआ, या वन को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, और t का क्या हो जाएगा, -2 -0। बस हो गया मेरा काम, l1 t माइनस 2, ये हो गया। तो ये फोर्थ था। चार जो है ये रूल्स हैं जो बताते हैं, पहला बताते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, उन्हीं को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा बताता है अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, उन्हें आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, उनको साथ आप क्या क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और इक्वेट भी कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है, अच्छा तीसरा क्या है, तीसरा ये कहता है कि अगर ए का डायमेंशन फॉर्मूला है कुछ और बी का डायमेंशन फॉर्मूला है कुछ, ठीक है ना, तो जब आप ऐड करोगे तो ऐड तो तभी कर पाओगे जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, पहले तो ये देखो, ठीक है। और जब आप ऐड करते हो तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं इस क्वेश्चन में L1 और L2 को जब मैं ऐड करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पेरीमीटर आता है, तो पेरीमीटर का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L1 और L2, ये। और चौथा क्या कहता है, चौथा ये कहता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ए और बी को, दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उससे एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ रही है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको ए के डायमेंशन फॉर्मूला को बी से मल्टीप्लाई कर देना या डिवाइड कर देना, बस कुछ डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या करें, ठीक है, ये होता है। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। यस, यहाँ तक क्लियर है सभी को, जरा बता दो मुझे एक बार। ओके, तो अब मैं फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताऊंगा। आज कोशिश करते हैं खत्म होता है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखते जाता हूँ, उसका फॉर्मूला भी बताते जाऊंगा और आपको जो है डायमेंशन फॉर्मूला निकालते जाना है, ठीक है ना। और ये आते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने वेलोसिटी तक आपको बता दिया था। हम अब आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं
डायमेंशन मैं फॉर्म ये लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ लिखूंगा फॉर्मूला जिसमें वो आता है, वो फिजिकल क्वांटिटी आती है, और फिर आपको सॉल्व करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहला है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी को याद है क्या था? अभी फिलहाल तो क्योंकि जिस लेवल पे हम अभी बात कर रहे हैं, आप ऐसे सोचो कि आपने 9th वाला फॉर्मूला बताना। 9th वाला क्या था, अगर आपको याद होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t, याद है? या क्या बोलते थे? v माइनस u बाई t, यही बोलते थे ना? हाँ, या v u बाई t या v बाई t। अच्छा, ये क्या होती है? वेलोसिटी, ये होती है फाइनल वेलोसिटी। v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी। u क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। देखो दोनों सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कर सकते हो, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे क्या होता है? टाइम। कौन मुझे बताएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ पे रूल कौन सा यूज करो? तीसरा यूज करो। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि अगर आप दो क्वांटिटी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, और उन दोनों को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, तो इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी? अच्छा, वेलोसिटी का क्या होता है बताओ जरा, वेलोसिटी का क्या था? m0 l1 t माइनस। यहां मैंने थर्ड प्रॉपर्टी यूज की। इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला यहां लिख देता हूं ताकि क्लियरिटी रहे। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v माइनस u किसके इक्वल होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v के इक्वल होगा या u के इक्वल होगा। और v क्या है? वेलोसिटी है, तो वो मैंने लिख दिया। अच्छा, नीचे क्या है? टाइम है, तो टाइम का क्या होगा? m0 l0 t1, एक ही तो टाइम है ना? t स्क्वायर होता तो t स्क्वायर हो जाता। तो एक्सेलरेशन का पता चल गया। एक्सेलरेशन क्या आया? m0 l1 t माइनस। इसको शॉर्ट में ना ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कई लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि मास है नहीं तो इसलिए शॉर्ट। एक्सेलरेशन, ठीक है? नेक्स्ट देखो, फोर्स। क्या होगा फोर्स, बताएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ होता है। अब यहाँ कौन सी लगेगी? तो यहाँ पे फोर्थ लगेगी। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो मास के डायमेंशन फॉर्मूला और एक्सेलरेशन के डायमेंशन फॉर्मूले के मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अच्छा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, बताएगा क्या? बताइए, मास का क्या होगा? एक ही मास है तो ये आ जाएगा m1l0t0। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन का ऊपर लिखा ना, क्या था? m0l1t-2। बस ऐड कर दो, फोर्स का पता चल गया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है m1l1t-2। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में करूंगा, ध्यान देना, मैं हर बार ऐड करके नहीं कहूंगा 1 + 0 1 0 + 1 0 - 2। शॉर्ट में देखो, ठीक है? मैथ से थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है? मैथ्स बहुत बेसिक मैथ चाहिए यहाँ पे कुछ। नेक्स्ट देखो, प्रेशर। क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का? कहाँ आता है प्रेशर? ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत बढ़िया, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या फोर्स और एरिया दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है, फोर्स का तो ऊपर ही लिखा हुआ है। क्या है फोर्स का? प्रेशर का m1l1t-2, ये है फोर्स का।
और एरिया का क्या होता है, एरिया में दो लेंथ होती है, मास नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो क्या होगा m0 L2 T0। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया m1 L1 माइनस 2 T माइनस 2। कितना आ गया m1 L माइनस 1 T माइनस 2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्क डन। अभी मैं छोटे छोटे कर रहा हूँ और टफ टफ पे जाऊंगा, धीरे धीरे जो है कोशिश करूंगा आज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, जितने भी क्या देखना पड़ा। वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, अभी पढ़ा होगा, छोटा फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आप अभी तक 9th तक पढ़ते आ रहे हो। बहुत बढ़िया। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया आपको। फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स का क्या था, फोर्स का था m1 L1 T माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एक ही लेंथ है, हो जाएगा m0 L1 T0। कितना आ गया m1 L1 प्लस 1 T माइनस 2 प्लस 0। आई होप क्लियर हो रहा है सभी को। पावर क्या होता है, पावर बड़ी होगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्कडन का भी निकाला, वर्कडन का क्या था, ऊपर देखो वर्कडन का क्या है, m1 L2 T माइनस 2, ये वर्कडन। और टाइम का क्या है, तो टाइम एक ही बार आया, एक ही टाइम है ना, तो क्या होगा m0 L0 T1। बस हो गया मेरा काम। m1 माइनस 0 L2 माइनस 0 T माइनस 2 माइनस 1, m1 L2 T माइनस 2। ये पावर का होगा। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट देखो, आप थोड़े बड़े हैं तो ढंग से समझना, थोड़े से बड़े आप करवा रहा हूँ, अब थोड़े बड़े बड़े आएंगे वो ढंग से देखते हैं। सबसे पहला आ रहा है, मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन से फॉर्मूले में आता है, न्यूटन्स लॉज में आता है ना, अगर आपको याद होगा तो G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आ रहा है। अब जिसका निकालना है उसे एक साइड करो, जिसका निकालना है, किसका निकालना है, कैपिटल जी का, तो कैपिटल जी को अलग कर लो, ध्यान देना, कैपिटल जी को अलग किया, क्या आया, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। अब यूज करो, क्या यूज करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी किसके इक्वल होगा, ध्यान देना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m1 इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m2। ये है, यहाँ पे मैंने रूल लगाया, कौन सा रूल, फोर्थ रूल जो मैंने आपको बताया, उसे थोड़ा ब्रॉड वे में लगा दिया, ठीक है।
अच्छा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? तो फोर्स का था m1L1T-2, ये मैंने अभी बताया। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर, अच्छा आर यहाँ पे क्या होता है? आर होता है डिस्टेंस, ध्यान देना, लिख देता हूं। m1 m2 क्या होता है? मास होता है। f क्या होता है? फोर्स। और g तो आपको पता है। तो r क्या है? डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का स्क्वायर यानी डिस्टेंस 2 है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा? m0, डिस्टेंस r स्क्वायर का लिख रहा हूं, ठीक है, m0 L2 T0। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गलत आया, देख लो, ठीक है, अभी बता रहा हूं। अच्छा, नीचे मास है, 2 मास है ना, 2 मास है, तो आप सीधे लिख दो m2 L0 T0। लेट्स, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, 2 मास है ना, मल्टीप्लाई करके लिख, बस हो गया मेरा काम। m ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो एक कैंसल आउट हुआ, या ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1 - 2, ठीक है। l ऊपर 1 प्लस 2, 3 लेंथ है और नीचे है ही नहीं, ठीक है, तो जरूरत नहीं है। फिर t का देखो, t का क्या होगा? t -2 प्लस 0, और नीचे तो है ही नहीं, छोड़ो, तो ये आ गया m-1 L3 T-2। बहुत, ये है डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे रूल ये कहता है कि जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वो किस फॉर्मूले में आ रहा है। अगर आप पता है तो आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ठीक है ना, आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो, परमिटिविटी, ये भी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि परमिटिविटी एक जगह आती है, ठीक है ना, बट ठीक है, मैं बता देता हूँ कहाँ पे आ रही है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये वैसे 12th का है, ठीक है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ तब कैसे निकालेंगे। F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले में आती है। अगर पूरा देखोगे तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, इसमें बता देता हूँ क्या क्या है। Q1 Q2 क्या है? चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस। F क्या है? फोर्स। और एप्सिलॉन नॉट पता ही है आपको। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है ना, तो एक जगह कर लो, एप्सिलॉन नॉट इधर चले जाएगा, फोर्स इधर आ जाएगा। तो अब देखो क्या बनता है, क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q1 into dimensional formula of Q2 divided by dimensional formula of F into dimensional formula of R square। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। चार्ज क्या फंडामेंटल क्वांटिटी थी? चार्ज जो था वो फंडामेंटल क्वांटिटी थी क्या? क्या थी फंडामेंटल क्वांटिटी? करंट, याद रखना, करंट था, है ना। तो मुझे चार्ज का निकालना पड़ेगा, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो चार्ज का निकालें कैसे? तो ध्यान देना, हमें पता है करंट क्या होता है। करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यहां से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चार्ज गया, चार्ज आया, करंट इनटू टाइम, तो आप सीधा बोल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज होता क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। अच्छा, करंट का क्या होगा? अच्छा, करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अगर याद होगा,
पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा। डायमेंशन फॉर्मूले में करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इस, है ना, याद रखना है। अच्छा, क्योंकि करंट की पावर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा सीधा A1। एक ही करंट है ना, अगर करंट का स्क्वायर होता तो A स्क्वायर हो जाता है ना। वैसे ही टाइम का, टाइम एक ही है, टाइम की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा T1। तो चार्ज का क्या हुआ, A1 T1, ध्यान देना। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, M0 L0 T1 A1, ऐसे भी लिख सकते हैं, मन मर्जी है आपकी जैसे। अब चार्ज का पता चल गया, तो चार्ज का मैं उठा के यहाँ डालता हूँ, ध्यान देना। Q1 का, Q1 क्या चार्ज है, क्या हो जाएगा M1 M0 L0 T1 A1। वैसे Q2 का क्या होगा, Q2 भी चार्ज है, तो क्या होगा M0 L0 T1 A1। F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी बताया था, क्या था, M1 L1 T -2, ये फोर्स हो गया। और R स्क्वायर, R क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दो बार है, ठीक है ना, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा M0 L2 T0। अब यहाँ 4 फिजिकल क्वांटिटी आई है, ध्यान देना, फंडामेंटल फिजिकल, मास, लेंथ, टाइम और करंट आ गया एक्चुअली। तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ये, तो देखो क्या आ रहा है, ऊपर देखो क्या है, मास है नहीं है, ऊपर है नहीं, नीचे क्या है, देखो ये कुछ आएगा 1 0 + 0, नीचे क्या है 1, तो ऊपर क्या -1, और ये तो है ही नहीं 0, मतलब ही नहीं। लेंथ में आप देखो, लेंथ में कितना आ रहा है, ऊपर है लेंथ, ऊपर लेंथ नहीं है, देखो 0, नीचे कितनी लेंथ है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो कितनी है 3, तो ऊपर गया -3। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, टाइम देखो, ऊपर कितना है, ऊपर 2 टाइम है, 1 + 1, और नीचे कितना है -2 + 2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा +2, और ये वाला जाएगा तो -2। इसलिए धीरे चल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान से समझना, धीरे धीरे चल रहा हूं इसलिए। अच्छा, एक और है भी A। अच्छा, A ऊपर कितने हैं, 2 हैं, 1 + 1, नीचे तो है ही नहीं, तो ये हो गया। तो जो पूरा फॉर्मूला बना एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी का, वो बना M-1 L-3 T2, ये 2 कैंसिल आउट, A2। यस, आया समझ में? बहुत बढ़िया। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नॉट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ आएगा, क्या आएगा, फॉर्मूला था PV = nRT, ये होता है। अब एक एक बता देता हूँ, यहाँ पे एक एक क्वांटिटी। P क्या है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है, R यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। ये थोड़ा बड़ा है तो ढंग से देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से देखना। R अब अलग कर लो, R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा PV/NT।
कैसे निकालें? बहुत सिंपल है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P into dimensional formula of V divided by dimensional formula of N into dimensional formula of T। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था वहां पे, ये जो 4 पाई था ना, यहाँ पे जो 4 पाई था, ये क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर आप सिर्फ बोलोगे कि सर व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 8, 10, 20, तो मैं बोलूंगा है ही नहीं। कैसी क्वांटिटी है? इन्हें बोला जाता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कांस्टेंट है और डायमेंशनलेस है, ठीक है ना, इनका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, कौन मुझे बताएगा इसका निकाल के प्रेशर का क्या होगा? बताएगा कोई? क्या था ऊपर निकाला है प्रेशर का? ये है, क्या है? M1 L-1 T-2। ये है प्रेशर। आई होप समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है ना? ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा? ओके, आ गया सभी का। ओके, वॉल्यूम का क्या होगा? तो वॉल्यूम कितने तीन लेंथ से मिलके बनता है, तो क्या होगा? M0 L3 T0, ये वॉल्यूम का हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, N, अब N नंबर ऑफ मोल्स है, तो ध्यान देना, ये क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद रखना। वो फोर्थ क्वांटिटी थी वहां पे, फोर्थ क्वांटिटी क्या बोलते हैं, सेवेंथ डायमेंशनल फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, N नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, N यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका क्या हो जाएगा? मोल की पावर 1, ध्यान देना, ठीक है। मोल है, नंबर ऑफ मोल, और n की पावर क्या है? 1 है, तो मोल 1, दैट्स इट। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या होगा? कैपिटल K 1। बस हो गया मेरा काम। तो पूरा क्या बनेगा? देखो, पूरा बनेगा M0 + 1 L-1 + 3 T-2 + 0। केल्विन ऊपर जाएगा, केल्विन ऊपर जाएगा तो -1, और मोल -1, मोल भी ऊपर जाएगा तो -1। अब ये बड़ा सा दिख रहा है इस तरीके का कुछ, M1 L2 T-2 K-1 मोल माइनस, ये है कुछ। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। इसने पढ़ा है 10th क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस? सर ने थोड़ा बहुत, आपके जो जिसने पढ़ाया होगा साइंस में, थोड़ा बहुत तो बताएगा पोटेंशियल क्या हुआ करता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? थोड़ा बहुत बताया होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज याद है किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, तो बस हो गया मेरा, फिर तो क्या ही बचता है? कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके इक्वल हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज।
वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाल के दिया है, दिखाया सभी को, ठीक है। वर्क डन का क्या था, वर्क डन का था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m1l2 t-2, ठीक है। देख लेना है, अभी करवाया था मैंने, ठीक है ना। अच्छा, चार्ज का क्या था, तो चार्ज का था अगर याद होगा m0 l0 a1 t1, ये अभी बताया होगा, ठीक है, ऊपर बताया, ठीक है। हो गया, क्या बना m1 l2 t-2 -1, नीचे टाइम है ऊपर चले जाएगा, ठीक है, a -1, तो आपका आ गया ये m1 l2 t-3 a-1। अब मैं आपको दो ये अभी करने को दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे चलूंगा, मैं थोड़ा पानी पी के आ रहा हूँ, आप मुझे दो का निकाल के दिखाओ। आपको बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आपने पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पढ़ा हुआ है। अब फॉर्मूला भी आपको पता है, अब आप देखोगे कि आपको फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करके निकालना है। मैं पानी पी के आ रहा हूँ, करो निकालो। हाँ करता हूँ। हो गया, ओके। क्या फॉर्मूला लगाया जरा बताएगा कोई, रेजिस्टेंस के लिए मैंने क्या लगाया, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, बहुत बढ़िया, ओम्स लॉ लगाऊंगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, आर, आर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। अब ये सोचो अगर किसी ने 10th में ही करवा दिया होता तो क्या होता, 9th-10th में ही अगर ये डायमेंशन एनालिसिस आ जाए, कराना स्टार्ट करो, तो क्या ये कुछ नहीं होता है। फर्स्ट चैप्टर तो आपको, फर्स्ट दो चैप्टर तो ऐसे ही नहीं है, थर्ड से स्टार्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, और क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे, जेई मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं, ठीक है, जेई एडवांस में नहीं आते, एनडीए में आते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एम्स में आते हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट।
अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का अभी बताया, ये है देखो, ये रहा पूरा, ये उठा के डालो यहाँ, M1 L2 P माइनस 3 A माइनस 1। और करंट का क्या है, करंट का क्या होगा, करंट क्योंकि एक ही है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी पावर 1 ही है, तो क्या ले लो, A1, दैट्स इट। तो ये आ गया M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 माइनस 1, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। ओके, रेजिस्टिविटी भी निकाल लिया। अच्छा, रेजिस्टिविटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो कहां पे आती है रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो L बाय A, है ना। तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा R A बाय L, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, नया नहीं है, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो रेजिस्टिविटी क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R रेजिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A क्या था, एरिया, और L क्या है, लेंथ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। बस हो गया मेरा काम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो। R का भी निकाला है मैंने। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R रेजिस्टेंस क्या आया, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है, दो लेंथ से मिलकर बनता है L2, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, तो एक ही लेंथ है, तो क्या हो जाएगा L1। तो मेरा काम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो comes out to be M1 L, ऊपर कितनी लेंथ है 2 प्लस 2 4, और नीचे कितनी है 1, तो ऊपर चले जाएगा -1। वैसे ऊपर T माइनस 3 और ए ए -2, नॉट एरिया, करंट A -2, ठीक है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो कितना आ गया, M1 L 3 T माइनस 3 A -2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। अच्छा, कहां आता है स्पेसिफिक हीट, फॉर्मूला बता देता हूं, Q इज इक्वल टू M S डेल्टा T। Q यहाँ पे क्या है, Q है हीट, M यहाँ क्या, यहाँ पे क्या है मास, और डेल्टा T क्या होता है, डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस, इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है कई बार, इसी को डेल्टा T को कई बार T2 माइनस T1 लिख देते हैं, ठीक है। और S यहाँ पे क्या है, S है स्पेसिफिक हीट। बताइए स्पेसिफिक हीट का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, Q बाय M डेल्टा T, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट Q को आप डिवाइड करोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास यानी कि M,
into dimensional formula of delta। अच्छा हीट का क्या होगा बताएगा कोई? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट क्या होगा? हीट क्या होती है? हीट एनर्जी होती है, और एनर्जी जो है वर्कडन के इक्वल होती है, पता ही है आपको। वर्कडन और एनर्जी में कोई अंतर थोड़ा ना होता है ज्यादा, एटलीस्ट एट दिस लेवल तो आप यही बोलोगे, है ना? तो ध्यान देना, जो वर्कडन का डायमेंशन फॉर्मूला है वही हीट का है, और वही एनर्जी का भी होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है ना? जो वर्कडन है वही वही फॉर्मूला होगा, और डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का, और वही होगा हीट का। ध्यान देना, याद रहेगा ये? क्या है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हीट? तो ये है, देखो देखो, m1 L2 T-2 डाल दो अभी। m1 L2 T-2। यस, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, नेक्स्ट नीचे क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। तो मास तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा? m1। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया था चेंज इन टेम्परेचर का कैसा होगा? टेम्परेचर जैसा होगा। जो मैंने फोर्थ आपको रूल बताया था वो यही तो कहता था, जब टेम्परेचर को टेम्परेचर से माइनस करते हो तो क्या आता है? टेम्परेचर ही आता है, बस उसे चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं, कुछ नहीं, ठीक है ना? तो टेम्परेचर का क्या होगा? डेल्टा टी का क्या होगा? K1। ध्यान देना, बस हो गया। ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा m1 - 1 L2 T - 2 K - 1। ये आपका नेक्स्ट। जो बड़े बड़े हैं मैं वही करवा रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई मीटा RV। अब एक एक चीज बता देता हूं। F यहाँ पे क्या है? फोर्स, ठीक है। मीटा यहाँ पे क्या है? विस्कोसिटी। R यहाँ पे क्या है? रेडियस। ये सब फॉर्मूले आप पढ़ोगे, ध्यान देना। इसे स्टोक्स लॉ बोलते हैं, ठीक है? फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है कहाँ से आ रहा है। अभी तो फिलहाल मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप करते जाओ, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस, फिर आगे चलते हैं। वेलोसिटी, आया? यस, आया सभी का? नहीं आ रहा? चलो ठीक है, देख लेते हैं। मीटा क्या हो जाएगा? F/6πRV। 6π कांस्टेंट है, तो उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं। तो आपको क्या करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स
किससे डिवाइड करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेडियस और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी से। यस, फोर्स का क्या था? फोर्स का है m1 l1 t-2। ओके, आर का क्या है? अब रेडियस है, एक ही रेडियस है, पावर 1 है उसकी, है ना? तो क्या हो जाएगा? रेडियस की पावर 1 ही है ना, अगर आप देखोगे 1 है, वेलोसिटी की पावर 1 है, तो आर की पावर 1 यानी कि क्या है? l1। वैसे वेलोसिटी की पावर 1 यानी कि वेलोसिटी का क्या होगा? l1 t-1। ये आपने देखा है पहले से पढ़ा। बस हो गया? नहीं, गलत कर रहे हो। m1 l0 t-2। देखो जरा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्या होगा? m1 l 1 ऊपर है, नीचे दो लेंथ है, देखो दो लेंथ है, ठीक है ना? तो -1 ऊपर जाएगा -1 फिर t ऊपर है -2 नीचे है -1 ऊपर जाएगा +1। अच्छा क्या आएगा? m1 l 1 कैंसिल आउट -1 t -2 + 1 -1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल विस्कोसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी, नॉट विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। स्मॉल के से रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल के से आता है, ठीक है? किस में आता है फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला आता है Q/T के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। डरने की जरूरत नहीं है, कहाँ से फॉर्मूला है ये सब पढ़ोगे आप, ठीक है ना? मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि कैसे निकालना है, ठीक है? क्यू क्या है यहाँ पे? हीट। टी क्या है? टाइम। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा एक्स लेंथ, ए एरिया, और के यहाँ पे क्या है? स्मॉल के क्या है? स्मॉल के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए बताइए के का क्या होगा? करिए सॉल्व, सब कोशिश कीजिए। सबके डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, हीट के, टाइम के, एरिया के, चेंज इन टेम्परेचर का ही पता होगा, लेंथ का ही पता होगा, के का आपको निकाल के दिखाना, आंसर बता दें। ओके, ठीक है, तो के का अलग कर लेते हैं, के अलग कर लेते हैं, बाकी जो है देखा जाएगा। क्यू डेल्टा एक्स, ये तो मल्टीप्लाई हो गए, और नीचे ए और डेल्टा टी चले जाएगा, ए इंटू डेल्टा टी इंटू टाइम, ऐसा फॉर्मूला जो है ना कुछ ऐसा हो।
ओके, M1L1T-3K1 यही होगा फिर, ठीक है, दो का आ गया सही तो सही है, ठीक है। क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एक्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया into dimensional formula of delta t into dimensional formula of time। ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना पूरा। हीट का क्या होगा, हीट का होगा m1 एनर्जी जैसा, वर्क डन जैसा, ठीक है ना, M1L2T-2, ये है हीट। डेल्टा एक्स का, डेल्टा एक्स मतलब लेंथ है ना, डेल्टा एक्स लेंथ है तो एक ही है, डेल्टा एक्स की पावर 1 है तो क्या लिख देंगे L1, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया का क्या, एरिया दो लेंथ से मिलकर बनता है तो L2, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब आप ऐसे सोचो दो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, तो वो टेम्परेचर जैसा ही होगा, तो टेम्परेचर की पावर क्या होगा 1, क्योंकि डेल्टा टी की पावर 1 है, ए की पावर 1, ठीक है। और टाइम, टाइम की पावर क्या हो जाएगा 1, एक ही टाइम है तो टाइम की पावर 1, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आ गया m1, ठीक है, एल की पावर, एल ऊपर देखो कितने हैं 2 + 1 और नीचे कितने हैं 2, तो -2, ठीक है, ऊपर जाएगा -2। टी देखो कितना है, टी कितना ऊपर है -2, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा -1, और के नीचे क्या है 1, तो ऊपर जाएगा -1। ये आ गया m1, 2 2 कैंसिल आउट, L1 T -3 K -T, अच्छा K -1 आ रहा है नॉट 1, ठीक है। ए तो आया ही नहीं है इसमें, ए कहां से आ जाएगा, एरिया, करंट कहां से आ गया, करंट नहीं आया, ठीक है, करंट आया नहीं, K1 नहीं है, ध्यान देना, K1 नहीं है, K-1 है, बाकी सब सही किया आपने, ठीक है ना, तो K-1, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है E इक्वल टू होता है V/R, V क्या है पोटेंशियल, R क्या है डिस्टेंस। पूरा अगर देखोगे तो ढंग से देखोगे तो डेल्टा V बाय डेल्टा R होता है, ठीक है। डेल्टा V क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है डेल्टा R क्या है डिस्टेंस, या लिख देता हूँ डेल्टा V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा R क्या है डिस्टेंस। वैसे इतना कराना नहीं चाहिए, करवाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप बोलोगे कि सर क्या ये चीजें बाद में आएंगी, देखो सीधी सी बात है, आपको एक चीज तो पता चल गई है, अगर आपको फॉर्मूला पता है फिजिकल क्वांटिटी किस फॉर्मूले में आ रही है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैं जितना डायमेंशन फॉर्मूला आज कंप्लीट होता है तो करवा दूंगा, ठीक है ना, कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कल आपको होमवर्क दे दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, फिर वो डिस्कशन कर लेंगे, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अच्छा पीडी का क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऊपर निकाला था आपने। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या था, ऐसे भी कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और नीचे डिस्टेंस है ही पहले से मालूम, तो ये बस हो गया मेरा काम, ठीक है। आ रहा है 2 का आ गया, ठीक है, ये होगा फिर क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन divided by dimensional formula of charge into dimensional formula of distance।
यस, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1l2t-2। चार्ज का क्या होगा, चार्ज का बताया था क्या होता है, a1 t1, और डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का होगा l1। ठीक है, हो गया। तो इट कम्स आउट टू बी m1l2, नीचे माइनस, नीचे वन है तो ऊपर जाएगा -1, t -2, नीचे वन है ऊपर जाएगा -1, a -1 ऊपर जाएगा माइनस। तो यार, और ये लास्ट कर लो। ठीक है, लास्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। काफी डायमेंशन फॉर्मूले करवा दिए मैंने, आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से किस तरीके से करने हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला होता है एफ, यहाँ पे क्या है, फोर्स, क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी, और साइन थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा के नंबर होता है ना, थीटा इसमें डालेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, और नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो साइन थीटा इज अ, आप ऐसे सोचिए, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो आप बताओ बी यहाँ पे क्या है, बी ही मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। आप मुझे बताओ बी का क्या होगा। जैसे आ रहा है किसी का, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स m1l1t-2। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज a1 t1, m और l भी लगा रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी का क्या होता है, l1t-1। बस हो गया, चलो। ठीक है, l नीचे -2, नीचे 1 है, -1 है तो ऊपर जाएगा तो +1 -1। ठीक है, और ऊपर एक नीचे a भी है तो ऊपर जाएगा तो -1। बस हो गया, m1 l0 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, l, अच्छा ये t है, तो ये आ जाता है t -2 a -1, ये आ जाता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो आई होप समझ में आए होंगे आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालने, काफी डायमेंशन फॉर्मूला कर लिए आज हम। ठीक है ना, अब नेक्स्ट फ्रॉम कल जो है मैं डायमेंशन फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा, डायमेंशन फॉर्मूला मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है ना, इतने डायमेंशन फॉर्मूला काफी है, आपको समझ में आ गए होंगे कैसे करना है, आप प्रैक्टिस करना। मैं शीट जो दूंगा उसमें काफी का डायमेंशन फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और कल जो है फिर मैं अब इसके एप्लीकेशन करवाऊंगा, डायमेंशन, ये डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन फॉर्मूला के एप्लीकेशन कैसे है। ठीक है, एप्लीकेशन कोशिश करेंगे कल सारे एप्लीकेशंस खत्म हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके। अटेंडेंस दे दो।
ओके, थैंक यू।